प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध अपने संदेश देना प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं, आज मैं तुमको ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वे बहुत दुखी था। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी और नौकर चाकर भी थे। फिर भी उसका मन शांत नहीं रहता था। लेकिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ एक नगर में एक साधु रहते हैं। वे लोगों को ऐसे ही सिद्धि प्राप्त करवा देते हैं जिससे उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। फिर वे उस साधु के पास गया। उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन अशांत ही रहता है। आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे मेरी अशांति दूर हो जाए। उसने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज़ दे देंगे या कुछ और दे देंगे जिससे उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन साधु बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे छाँव में जाकर चैन से बैठे रहे और सेठ धूप में बैठा रहा। उसका बहुत बुरा हाल हो गया था और किसी तरह उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। और अगले दिन साधु बाबा ने बोला, तुमको आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसके सामने तरह तरह के पकवान खाए। तो रात भर सेठ सोचता रहा, साधु तो बहुत स्वार्थी है। सुबह होते ही उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ आपके पास सहायता के लिए आया था, लेकिन तुमने कुछ भी सहायता नहीं की। मैंने अपने जीवन में इतना कष्ट कभी नहीं उठाया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साधु बाबा हंसकर बोले, मैंने तो तुझे इतना कुछ दिया, लेकिन तूने लिया ही नहीं। सेठ आश्चर्य से साधु बाबा की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो साधु बाबा ने कहा, पहले दिन मैंने जब तुमको धूप में बैठाया और खुद छाँव में बैठा रहा, तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आएगी। जब मेरी बात तेरे समझ में नहीं आई, तब दूसरे दिन मैंने तुझको भूखा रखा और मैंने खूब अच्छा पकवान खाया। उस समय मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। तो पुत्र, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और मेहनत से ही मिलेगी। तब सेठ की आंखें खुल गईं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। फिर सेठ साधु को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। तो मित्रों, साधु बाबा ने बताया कि अगर आपका मन अशांत है, अगर आप उसे शांत करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर ही झांकना पड़ेगा।